हेलो फ्रेंड्स, मैं अंकुर चौधरी। आज आपके सामने ये जो वीडियो लेके आया हूँ ये लेके आया हूँ लेंटर की। कि जब घर के सिविल वर्क में हम घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन कराते हैं, तो लेंटर किस तरह से डाला जाता है, किन किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए लेंटर डलते समय, डलवाते समय और डलवाने के बाद, सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। और पहले मैं आपको लेके चलता हूँ साइड पे, साइड विजिट कराता हूँ। लेंटर डलने से पहले का भी मैं दिखाता हूँ, डलने से पहले जब शटरिंग हो जाती है उसके बाद आयरन वर्क किस तरह से होता है, और फिर लास्ट में लेंटर डलते हुए भी दिखाऊंगा, और लास्ट में मैं कुछ जरूरी टिप्स भी शेयर करूंगा। तो बने रहिए इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक। अब आप ये देख सकते हैं जो सीढ़ियाँ हैं, जो स्टेयर्स का एरिया है, वहाँ पे जो है आयरन रॉड्स लगाई जा रही हैं, मोड़ के लगाई जा रही हैं। अब इन्हें बांध दिया जाएगा। और ऐसे ही आप ये जो छजली निकलती है, छज्जा है, उस पे मोटे वाले आयरन रॉड्स बांधी जा रही हैं, जिससे वो मजबूती से टिका रहे। क्योंकि जो छजली है उसके ऊपर सपोर्ट नहीं होती है, बाहर की साइड से कॉलम या पिलर नहीं है, तो इसलिए उस पर मोटा सरिया अच्छे से बांध दिया गया है। और इसी तरह से आप जो है बांध सकते हैं। ज़्यादा डिस्टेंस पे ना रखें और बांधते टाइम टाइटली बांधें, और थोड़ी थोड़ी दूरी पे नीचे वाले सरिये से अच्छे से बांध दिया जाए। सकते हैं शटरिंग के बाद, उसके बाद ये स्टील रोड्स प्रॉपर जो है डाल दी गई हैं। ये स्टेयर्स का एरिया है। स्टेयर्स में ये इस तरह से स्टेयर्स ऊपर चढ़ रही हैं। फिर यहाँ जहाँ पे लाइट की ज़रूरत है वहाँ पे लाइट के लिए लाइट बॉक्स लगा के और पाइप डाल दिया गया है। ये स्टेयर्स का एरिया है। ये स्टेयर्स पे हम ऊपर चढ़ते हैं। ये आप देख सकते हैं अलग अलग। ये स्टेयर्स का एरिया ख़त्म आ गया है। ये यहाँ पे स्टेयर्स के फ्लोर पे ऊपर आ चुकी है। यहाँ से फिर पूरा आप प्लॉट देख सकते हैं इस तरह से। ये सारा स्टील का काम हो गया है। और आप ये पूरा प्लॉट देख सकते हैं। इलेक्ट्रीशियन का करीब करीब सारा काम कंप्लीट हो गया है। कुछ जगह पेंडिंग है जो लगाने लग रहे हैं। और इस तरह से अब आपको मैं दिखाता हूँ वॉशरूम का जो एरिया है, वो बीम बॉटम के जो बॉटम वाला एरिया है वहाँ पे उसकी स्लैब डाली जाती है। हमेशा नीचे वॉशरूम का, बाथरूम का एरिया नीचे इसलिए रखा जाता है जिससे उसमें पाइप वगैरह आ जाएं, जो सैनिटरी के पाइप हैं वो सारे अंदर आ जाएं। आप ये देख सकते हैं, ये जैसे बाथरूम का एरिया है। तो ये सभी इलेक्ट्रिक का काम हो चुका है करीब करीब। बस छोड़ो, चल रहे हैं, चलो ना। आप देख सकते हैं ये लाइट बॉक्स वगैरह जहाँ भी लगाने थे लगा दिए गए हैं। ये फ़ैन बॉक्स, आप ये देख सकते हैं लाइट बॉक्स, फ़ैन बॉक्स। ये जो है आप देख सकते हैं इसमें जो सरिये डाले गए हैं, ये छजली है जिसको बाहर निकली हुई है, ये 5 फीट की। तो उसमें जो सरिये डाले गए हैं आप ये देख सकते हैं। ये आपका मोटा सरिया है, और ये आपके 12 mm के सरिये हैं, 14 mm के, अलग अलग साइज़ के इसमें ये स्लैब पे डाले हुए हैं। और जो ये इसके बीम है, बीम ये आप देख सकते हैं। बीम के अंदर ये बीम बॉटम में नीचे 3 सरिये डाले गए हैं, ऊपर 2 एज़ पर ड्राइंग, और ये 8 का रिंग इसमें डाला गया है बीम बॉटम में। तो उसी हिसाब से जो आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन दिया था इसमें कि जितने mm का सरिया जहाँ पे यूज़ होना चाहिए उसी हिसाब से डाल दिया गया। और लाइट के लिए पहले ही मैप आ गया था, लाइट के लिए भी जो भी डिज़ाइनिंग थी उसी हिसाब से ये लाइट बॉक्स लगे हैं। आप ये देख सकते हैं, ये फ़ैन बॉक्स लगा है। इसी तरह से जहाँ पे नीचे बेसिकली ये पार्किंग बनेगी नीचे की साइड में इसके, तो उसी हिसाब से लाइट का कनेक्शन दिया है। ये लाइट का कनेक्शन यहाँ से जाएगा सीधे, बेसिकली ये आप देख रहे हैं यहाँ से मीटर होगा नीचे की साइड, नीचे से मीटर आएगा, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वायरिंग आएगी, और यहाँ पे ये पूरा जंक्शन है नीचे की साइड। यहाँ पे ये पाइप नीचे छोड़ दिए गए हैं। ये देख सकते हैं जो स्टेयर्स हैं, स्टेयर्स पे भी लाइट दी गई है। ये लाइट है, एक ये लाइट है, और एक नीचे लाइट है। तो उसी हिसाब से पूरे में लाइट और काम हो चुका है। ये अभी मास्टर रिंग लगाना बाकी है।
इनमें मास्टरिंग लगाएंगे और कास्टिंग होने बाकी है अभी। कास्टिंग होते हुए और आप बने रहिए, मैं कास्टिंग होते हुए भी आपको दिखाऊंगा। ये शटरिंग का काम है, ऊपर आयरन वगैरह लगा दिए गए हैं, फ़ैन का लगा दिया है और मटेरियल भी आ गया है जो जिस चीज़ से लेंटर डलना है। ये आप देख सकते हैं कंक्रीट, ये आप देख सकते हैं डस्ट और वो सीमेंट। तो यहीं से सारा बाकायदा कल इसकी कास्टिंग होगी, वो भी आप बने रहिएगा, मैं दिखाऊंगा कास्टिंग होते हुए भी। अब आप ये देख सकते हैं कास्टिंग होने लग रही है बाकायदा। ये ट्रैक बिछा दिया गया है जिससे जो है मिक्सचर इसके थ्रू आके और जहाँ पे रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से डाला जा रहा है। तो आप देख सकते हैं मिक्सचर का ध्यान रखें, ज़रूरत से ज़्यादा पतला ना रखें और ज़रूरत से ज़्यादा सूखा भी ना। नॉर्मल मिक्सचर रखें जो अच्छे से फैल जाए। तो ये ट्रैक बिछाया हुआ है, जहाँ पे भी मसाला डालना है, जहाँ भी मिक्सचर डालना है, उस ट्रैक के ज़रिए बेनिफिट यही है कि इजीली लेबर कम लगती है, मेहनत कम होती है लेबर की। अब आप ये देख सकते हैं वाइब्रेटर के जरिए जो कॉम्पैक्ट किया जा रहा है, जो मसाला जो डाला है उसको कॉम्पैक्ट किया जा रहा है वाइब्रेटर के जरिए। और ये चीज़ ध्यान रखें, पहले आप जो बीम है, बीम के अंदर पहले वाइब्रेट करें, उसके बाद में जो ऊपर छत का एरिया है, स्लैब का एरिया है, उसको वाइब्रेशन बाद में करें। अब आप ये देख सकते हैं नीचे जो मिक्सचर तैयार किया जा रहा है M25, वो उसी हिसाब से सीमेंट, डस्ट और कंक्रीट तीनों का मिक्सचर तैयार हो रहा है। इसी मशीन में डाल रहे हैं मिक्सचर से, और वो जो है ये जो है पानी एक साइड से डाला जा रहा है और उसी हिसाब से यहाँ से ये जो है मिक्स होने के बाद मसाला उसमें मशीन में डाल के ऊपर आ जाएगा। ये देख सकते हैं ये इसमें डाल दिया। अब इससे ये नॉर्मल पानी डाल दिया गया। मिक्स होने के बाद अब ये आप देखिए, इससे काफ़ी ज़्यादा लेबर बच जाती है। पहले जो है हाथों से मिक्सचर बनाया जाता था और वो डाला जाता, उसमें बहुत ज़्यादा लेबर का भी टाइम लगता था और जो है मेहनत भी ज़्यादा होती थी, टाइम भी ज़्यादा लगता था। लेकिन आजकल ये मशीन और ट्रैक बिछाने की बदौलत काम इजी हो जाता है और जल्दी भी हो जाता है। ये देखिए अब स्टेयर्स पे कंक्रीट डाली जा रही है। आराम से आराम से। एक चीज़ का और ध्यान रखें, स्टेयर पे जब भी आप कंक्रीट का मिक्सचर डालें तो वो गीला ना हो, जो उससे ज़्यादा गीला ना हो, कि नहीं तो वो बह के एकदम सारा नीचे पहुंच जाएगा। वो टफ हो, थोड़ा सा ना बहुत ज़्यादा लिक्विड हो, थोड़ा बहुत ज़्यादा ड्राई भी ना हो, तो लेकिन थोड़ा टाइट हो, तो जिससे वो एकदम बहे ना और बह के नीचे ना जाए। अब आप ये देख सकते हैं, अब इसको सेट कर दिया जाएगा। और क्या वो माल अंदर पेलो, अंदर पेलो। कितना पेल लेगा? पहले तुम वहाँ तो पेल हो जाए नीचे का। अरे इधर को मैं पेल दूंगा, हटो उधर रखियो। अरे वो 10 पेल गया, हम पेल देंगे। हटो तो सही यार, हमें यार तुम्हारे पेलने से हमारे पेलने में बहुत फर्क है। हमारे पेलने में बहुत फर्क है। अब ये जितना टाइट माल है सब लाओ धीरे, या तो वहाँ से घेर दे तो मैं इधर से यहाँ घेर दूँ। भैया अब देख सकते हैं पूरा लेंटर डलने के बाद अगले दिन उस पर पानी भर दिया गया है और आप देख सकते हैं
जो भी वॉशरूम है उसमें ये कटआउट छोड़े गए हैं। वॉशरूम का एरिया, बाथरूम का एरिया हमेशा नीचे रखे जाता है क्योंकि नीचे पाइपिंग वगैरह आती है। और ये स्टेयर्स हैं, ये आपको दिखाई मैंने, लेंटर हो चुका है, इन पे स्टेप्स बना दी गई हैं। हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा पूरा प्रोसेस मैंने आपको दिखाया, वीडियो छोटी छोटे क्लिप्स जो है ऐड ऑन करके ये दिखाया कि किस तरह से ये लेंटर डल रहा है और डल गया है। तो कुछ जो ध्यान रखने वाली बात है वो आज मैं आपसे चर्चा करता हूं। तो सबसे पहले तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी वो बनाई थी शटरिंग की, तो उसमें प्रॉपरली बताया था क्या क्या चेकलिस्ट है, हमें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। तो उस हिसाब से पहले तो प्रॉपर शटरिंग कराएं, उसकी सारी चेकलिस्ट चेक करें, नीचे से स्ट्रांग है, जो भी शटरिंग है पूरी कंप्लीट हो, तो उस चीज का ध्यान रखें। उसके बाद जो स्टील बार डाली गई हैं, जो रॉड डाली गई है, स्टील की स्टील बार डाली गई है, तो वो प्रॉपर एज चेक करें कास्टिंग होने से पहले कि वो प्रॉपर जो भी आर्किटेक्ट ने डिजाइन दिया है, जो भी कॉलम, जो भी बीम का जो है उसके अंदर कितने की सरिया डाली गई है, रिंग कितने mm का है, कितनी दूरी पे है, और जो भी अगर स्लैब आ रही है, स्लैब के ऊपर कहाँ पे कितना मोटा सरिया है, किस सीक्वेंस में है, तो एज पर ड्राइंग वो सारी चीज चेक करें कि उसमें कोई कमी तो नहीं है, कोई सरिया तिरछा तो नहीं है। और नीचे की साइड जो है गैप के लिए इस तरह की क्लिप आते हैं, तो वो लगाया जाता है सारे में। एक तो सारे में वो लगा दिया है, बहुत से लोग पत्थर या गिट्टी भी लगाते हैं साइड में, शटरिंग में भी, और हर जगह जो आयरन है उसके नीचे, जिससे वो प्रॉपर एक गैप में रहे, प्रॉपर जो है जो उस पर मिक्सचर डले तो वो प्रॉपर कवर कर ले उसको, तो उसका जरूर ध्यान रखें। और जो है उसके बाद जो चीज का ध्यान रखें कि जब भी सरिये आप बांधे बंधवाएं तो मास्टर रिंग जरूर बंधवा लें। सरियों में जो कॉलम होते हैं, कॉलम के अंदर मास्टर रिंग जरूर लगवा लें ऊपर की साइड, जिससे इन फ्यूचर जैसे आप जो है कास्टिंग हो जाती है तो सरिये सीधे ही रहें। सरिये अगर तिरछे हो जाते हैं फिर वो बाद में मेहनत करके सीधे करने पड़ते हैं और फिर भी वो बात नहीं आ पाती जो नेचुरली वो नीचे से ही सीधे आते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखें। और मैं आपको बताऊं, जो है इलेक्ट्रीशियन का जरूर ध्यान रखें। जिस टाइम पे लेंटर डल रहा हो, कास्टिंग हो रही हो, उस टाइम पे एक इलेक्ट्रीशियन जरूर रखें। जो भी आपने पॉइंट छुटवाए हैं वो प्रॉपर सही तरीके से है। बहुत सी बार जब लेबर काम करती है तो वो हिल जाते हैं बहुत सी बार, तो एक इलेक्ट्रीशियन जिस टाइम कास्टिंग हो उस टाइम वो वहां रहे, कुछ अगर थोड़ा बहुत हो तो वो एडजस्ट कर ले इलेक्ट्रीशियन। तो इस चीज का ध्यान रखें। और जो है प्लम्बिंग के लिए जहां जहां कटआउट्स छोड़ने हैं प्लम्बिंग के लिए, कि प्लम्बिंग का पाइप जैसे नीचे से आएगा तो जहां भी कटआउट छोड़ने हैं तो उसके लिए प्रॉपर गैप छोड़ दिया जाए। जैसे जो भी बाथरूम है तो उस चीज का ध्यान रखें। बहुत सी बार हो जाता है कि लेंटर के टाइम पे उसके लिए नहीं छोड़ा जाता और बाद में उसे लेंटर को तोड़ के उसके लिए छेद करना पड़ता है, तो वो काफी मुश्किल भी होता है और जो है कॉस्टिंग भी ज्यादा लगती है। उस पर लेबर की भी कॉस्टिंग आती है फिर तोड़ने के लिए, और फिर शटरिंग वाले की भी कॉस्टिंग बढ़ जाती है। तो उस चीज का ध्यान रखें, पहले से ही कटआउट्स छोड़ दे। जहां भी वॉशरूम आ रहा है तो उसमें लेंटर में कटआउट छोड़ दे पाइप के लिए, और इस चीज का ध्यान रखें। और कास्टिंग में जो मिक्सचर यूज करें तो वो नॉर्मली अच्छे से अच्छा यूज करें। M25 हमने इसमें यूज किया था। M25 बेसिकली सीमेंट और डस्ट एक एक कट्टा, और जो कंक्रीट है वो 2 कट्टे। तो उस हिसाब से आप कैलकुलेशन करके 1 और 2 का कॉम्बिनेशन में वो मिक्सचर यूज करें M25। बाकी अपने हिसाब से जो भी आर्किटेक्ट ने आपको बताया हो, जिस तरह की आपकी बिल्डिंग बन रही है उस हिसाब से यूज करते हैं। तो बिल्डिंग कितनी ऊंची बन रही है, किस तरह की बन रही है, उस हिसाब से बाकायदा आर्किटेक्ट से आपको मिल जाता है। कितनी थिकनेस रखनी है लेंटर की वो भी आप पहले ही पता कर लें, उसी हिसाब से काम कराएं कि उस चीज का ध्यान रखते हुए। और कास्टिंग जिस टाइम हो रही हो तो जो मसाला है वो बहुत ज्यादा लिक्विड ही ना रखें कि उसमें काफी लिक्विड रहे, पानी ज्यादा, उसकी क्वांटिटी पानी की ज्यादा ना रखें, काफी कम रखें। क्योंकि अगर ज्यादा पानी रखेंगे तो जो सीमेंट और डस्ट का मिक्सचर है वो बह जाता है बहुत सी बार शटरिंग में से, तो वो स्लैब में इधर उधर बह जाता है, जिससे लेंटर कच्चा होता है, थोड़ा सा उसकी स्ट्रेंथ इतनी नहीं आ पाती। तो नॉर्मली आप इतना ज्यादा
उसको लिक्विड ही ना रखें, उसको टफ रखें थोड़ा सा। और जो है एक चीज का और ध्यान रखें, जब भी आप उसमें स्मूथली करें तो पहले जो काम करें वो जो बीम है, बीम के अंदर पहले मिक्सचर डालें, जो भी जो है मसाला है वो सारा पहले बीम के अंदर डालें, बीम को अच्छे से भरें और बीम को भरने के बाद उसमें वाइब्रेशन करें। फिर उसके बाद स्लैब की कास्टिंग, जो बीम है वो नॉर्मली स्लैब के लेवल में, उसके बाद स्लैब की कास्टिंग करें पूरे की एक साथ। तो इस तरह से करेंगे तो ज्यादा स्ट्रांग बनेगी, ज्यादा अच्छे से कास्टिंग हो पाएगी। और जो है इस चीज का ध्यान रखें, और स्टेयर्स पे भी आप जब कास्टिंग करें तो उसको भी प्रॉपर उसी हिसाब से पहले जो है सारी चीज, स्टेयर्स पे जो नॉर्मली जो डाउन पार्ट होता है उस पे वाइब्रेटर नहीं चलाया जाता, जो स्लैब बीच बीच में होती है उस पे आप वाइब्रेटर चला सकते हैं, क्योंकि अगर उस पे वाइब्रेटर चलाएंगे जो डाउन में होता है तो मसाला बह के नीचे चला जाता है। तो इसलिए उस पे ना चलाएं, जो स्लैब चौकोर चौकोर स्टेयर्स पे स्लैब होती है उस पे आप वाइब्रेटर चलाएं। तो जो है और एक चीज और ध्यान रखें कि जो स्मूथनेस है उसके ऊपर की, जब पूरा लेंटर डल जाए तो एकदम बिल्कुल ऊपर से सीमेंट डाल के एकदम चिकना स्मूथ ना करें, वो हल्का सा खुरदुरा रहने दे, मतलब हल्का बस स्मूथ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप उसे चिकना करें, तो उसकी जरूरत नहीं होती है। और वो जो है थोड़ा सा क्रैक पड़ने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं अगर हम बिल्कुल चिकना कर देते हैं, उसे सीमेंट डाल के एक साथ करते हैं तो इस चीज का ध्यान रखें। और जो है आप ध्यान रखें कि जब आपकी पूरा लेंटर डल जाए तो आप उसी हिसाब से आप जो है नॉर्मली डिपेंड करता है वेदर के ऊपर कि आप कितने दिन में उसकी शटरिंग खोलेंगे। तो अगर वेदर गर्मी का है और नॉर्मल वेदर है तो आप नॉर्मली आप मान के चलें 14 से 15 दिन आप लेंटर को शटरिंग को रखें, उसके बाद ही आप शटरिंग हटाएं। और उसकी तराई रेगुलर रखें, जब भी लेंटर डलने के बाद उसके अगले दिन से ही आप उसमें रेगुलर पानी की तराई करते रहें। उसमें बाकायदा पानी भर के रखें, स्टार्टिंग में बाकायदा ईंट लगा के कॉर्नर पे चारों तरफ से ईंट लगा के और उसमें पानी भर दें, जैसे ये आपने देखा वीडियो में भी देखा, तो पानी भर दें। उस तरह से आप करेंगे तो आपका लेंटर ज्यादा अच्छे से डल पाएगा। और आपकी और कुछ क्वेरी रह गई हो तो नीचे कमरुल जो कॉन्ट्रैक्टर है मैं उनका नंबर आपको दे दूंगा, तो वो आप उनसे कांटेक्ट करके कुछ और जानकारी चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी इंटीरियर रिलेटेड वीडियो, इंटीरियर प्रोडक्ट्स की वीडियो, सिविल वर्क से रिलेटेड, सिविल की कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड वीडियो मैं अपने चैनल पे लाता रहता हूं। ऐसी ही वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।